अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इंटरलिंक लैब्स के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की हमने वीडियो बनाई है, लेकिन इसके साथ साथ एक और अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि आपको पता होगा कि इन्होंने डाओ प्रपोजल की एक वीडियो जो है डाओ प्रपोजल दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि टोकन की हाविंग होने वाली है, बेस रेट को कम करने वाले हैं। तो उसी के रिलेटेड अपडेट आई है, उसी के रिलेटेड जो है उन्होंने एक कंप्लीट पोस्ट लगाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हाविंग और ये सारा मैकेनिज्म क्या होने वाला है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करने वाले हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे कमेंट्स उठाए हैं और बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन थी वो भी की है। वैसे मैं लाइव भी आता रहता हूँ और मैं हफ्ते में एक दो दफ़ा लाइव लाजमी आया करूँगा, तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर मैं थोड़ा सा इनएक्टिव अगर चल रहा हूँ तो उसको लीव मत करें, क्योंकि वो थोड़ी बहुत मैं अपने स्टोर की लॉन्चिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। लेकिन बहुत जल्द आपको अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत जल्द आप लोगों से जो आगे मजीद न्यू प्रोजेक्ट्स भी शेयर किए जाएंगे, क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ, ट्विटर को भी ज्वाइन कर लेना। और ये मेरे स्टोर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको एयरपॉड्स और यहाँ पर माउस और इस तरह की बहुत सारी एक्सेसरीज मिल सकती हैं। तो लेकर चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग अपडेट आपको बताने वाले हैं, और इसके साथ साथ जो आप लोग क्वेश्चन है उसके आंसर करने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जी दोस्तों, हम लोग ऑफिशियल ट्विटर पर आ चुके हैं। सबसे पहले इनका डाउ प्रपोजल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। डाउ रिजल्ट ITLG बेस रेट 50% हाविंग अप्रूव्ड। द प्रपोजल टू हाव द ITLG बेस रेट हैज बीन ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय द इंटरलिंक डाओ। अब इंटरलिंक के डाओ में जो है वो अप्रूव हो गया, जो कि वोटिंग होनी थी। क्या वोटिंग थी इसमें डाओ प्रपोजल की? बेसिकली इन्होंने 50% हाविंग करनी थी और यहाँ पर बेस रेट को डिक्रीज किया गया, जिसमें आपको जो ITLG मिलते थे वो थोड़े से डिक्रीज किए गए। माइनिंग को बेसिकली स्लो किया गया। और यहाँ पर लिखा हुआ था अपडेट हाफ द अमाउंट ऑफ ITLG इशूड पर माइनिंग सेशन। जो आपको पर माइनिंग सेशन ITLG मिलते हैं, ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपको पर सेशन, जो माइनिंग सेशन पे जो ITLG मिलते हैं उसको कम कर दिया गया, उसको हाफ कर दिया गया। और इसको फिर क्या किया, इसको एग्जिस्टिंग रिवार्ड के चक्कर में प्रिजर्व किया जा रहा है, ताकि इसकी कंप्लीटली तौर पर स्ट्रांग हो जाए इकोसिस्टम और इसकी प्राइस भी ना गिरे। बाय रिड्यूसिंग द बेस रेट टोकन इशुएंस स्लो इंक्रीजिंग स्कार्सिटी एज रियल डिमांड ग्रोस। इसकी डिमांड भी बढ़ेगी और ऑब्वियसली अब देखें ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि निशानी है कि अब टोकन की लिस्टिंग करीब आ रही है, नेटवर्क की लॉन्च करीब आ रही है। क्योंकि जब भी नेटवर्क की लॉन्च करीब आने वाली होती है, माइनिंग को स्लो कर दिया जाता है, ताकि ये ना हो कि आखिर में लोग ट्रेंड देखकर आकर माइनिंग करना स्टार्ट कर दें। सेम यही पाई के साथ हुआ था, अब इंटरलिंक भी यही कार है। इन्फ्लेशन प्रेशर इज कंट्रोल्ड अलाइनिंग एमिशंस विद लार्ज स्केल ह्यूमन नेटवर्क। कह रहे हैं कि फिर इससे सेलिंग भी कम होगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस पर सेलिंग प्रेशर भी नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म वैल्यू स्ट्रेंथन, लॉन्ग टर्म की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी। सपोर्टिंग ITLG एज अ सस्टेनेबल एसेट रेदर देन अ शॉर्ट टर्म रिवार्ड। तो कह रहे हैं कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे होगी जैसे आपको स्नैपशॉट्स में दिया जाएगा। और ऑब्वियसली अब माइनिंग भी स्लो हो रही है, तो ये स्नैपशॉट्स में दिया जाएगा। तो इससे ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म में लोग सेल करके टोकन को डंप करके चले जाएं, बल्कि ये कंप्लीटली तौर पर प्लानिंग के साथ चलेगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार डाओ वोटिंग करते किस तरह, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया। देखें, सबसे पहले आपने अपनी ऐप ओपन करनी है। नीचे आपको जो मार्केट का ऑप्शन नजर आ रहा होता है, जो हाउस का ऑप्शन नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। वहां पर सर्चिंग का ऑप्शन होता है, वहां पर आपने लिखना है डाओ वोटिंग। अव्वल तो आपको नीचे ही नजर आ जाएगी, लेकिन आप लोग वहां पर लिखे डाओ वोटिंग, उसको ओपन करेंगे, बहुत सारे आपके सामने कंपेन्स आ जाएंगी। लेकिन वहां पर सबसे ऊपर आपकी एक्टिव कंपेन चल रही होगी, आपने उस पर क्लिक करना है, नीचे जाना है, आपने अपने ITLG के थ्रू डाओ वोटिंग कर देनी। इससे आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज होता है, आपकी एक्टिविटी भी काउंट होती है और इस तरह से आपको फायदा होगा। तो ये डाओ वोटिंग है। बेसिकली ये सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये काम कर रहे हैं, तो इसमें फिर आप लोगों की वोटिंग की जाती है, लोग उसमें वोट करते हैं। उसकी वोटिंग के बाद फिर इस तरह से सब कुछ होता है। तो ये डाओ वोटिंग अप्रूव हो चुकी है, जिसमें देखें कितने लोगों ने इसको अप्रूव किया और कितने लोगों ने इसको डिसअप्रूव किया। तो ये इसकी इमेज थी, हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो इमेज के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने, अबाउट 95% से ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रूव कर दिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पर संध्या रानी पूछ रहे हैं, ब्रो ये ITL कैसे बेस से पहले लॉन्च होगा? हम तो ITLG माइन कर रहे हैं, क्या जो माइनिंग नहीं कर रहे उन्हें एक्सचेंज से बाय करना पड़ेगा? देखें, एक ITL तो जो पहले लॉन्च होगा वो आपके ITLG के थ्रू आपको मिलेगा। कैसे? जब आप स्टेक करेंगे, और जब ITLG लिस्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो आपकी मर्जी होगी कि आपने उसको कन्वर्ट करना है या ITLG ही सेल करना है या उसको ही स्टेक करके दो दो टोकन्स अपने पास रखने हैं। तो ये आप पर डिपेंड है। बाकी ITL पहले लॉन्च होगा, और ऑब्वियसली जिसने माइनिंग नहीं की होगी, जिसने ITLG को माइन नहीं किया होगा, जिसने इंटरलिंक को डाउनलोड नहीं किया होगा, वो जाकर ITL को एक्सचेंज से ही बाय करेगा।
मिलेगा। जिस तरह लोगों ने पाए को माइन नहीं किया था तो पाए को जाकर एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं। सेम यही चीज़ ITL के साथ होगी, लेकिन आप लोगों के पास तो ITL जी है तो ऑब्वियसली आप उसको स्टेक करके फ्री में ITL हासिल कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये मेरे एयरपोर्ट की पिक्चर है, मैं ये एयरपोर्ट्स की लॉन्चिंग कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आया कि भाई आई एम, यहाँ पर टेक बहादुर पूछ रहे हैं भाई आई एम फ्रॉम कतर, मेरा HCS 0.5 to 6 से ऊपर नहीं जा रहा है, मैं दिन में 6 बार माइनिंग करता हूँ और मेरी सिक्योरिटी सर्कल भी माइन करती है। देखें कभी कभी ऐप में थोड़ा सा लैग आ जाता है, लेकिन यूजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, मेरा तो हर साइकिल पर इंक्रीज़ होता है। और अगर थोड़ा बहुत मसला आ रहा है तो आप लोग ज़रा चेक करें, ऐप को अपडेट करें कि आपने अपडेट भी किया हुआ है, वरना आप थोड़ा सा वेट करें तो वो ऐड हो जाता है। कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है लेकिन वो ठीक हो जाता है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। फिर यहाँ पर रिश्ता ने पूछा, हेलो भाई मेरे इंटरलिंक अकाउंट में ऐड वॉलेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा क्योंकि पहले दिखता था और मैंने अभी तक वॉलेट कनेक्ट नहीं किया, अब क्या होगा इसके बारे में। देखें वॉलेट कनेक्ट का आपको अभी भी ऑप्शन शो हो रहा है, अपनी प्रोफाइल पर जाएं और वहां पर आप लोग अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ITLX वॉलेट को भी कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो आप लोग उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और वॉलेट आप कनेक्ट कर लें। बेसिकली जो दूसरा वॉलेट जो आपने बाइनेंस वगैरह या जो पहले ऑप्शन आता था वो इसलिए था कि अगर आप कोई गेम वगैरह स्पिन गेम से कुछ जीतते हैं तो आप उस वॉलेट में ट्रांसफर कर सकें, वरना अगर वॉलेट इतना कनेक्ट भी नहीं होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ITLX वॉलेट भी कनेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CN टावर कह रहे हैं कार्ड का अचार डालना है जब मिलना ही कुछ नहीं, तुम भी पूरी फिल्म हो यार। CN टावर कह रहे हैं कार्ड का अचार डालने जब मिलना ही कुछ नहीं। देखें कार्ड आपकी मर्जी, अगर आपने नहीं लेना है तो ना लें। वैसे भी जो लोग ट्रेड नहीं करेंगे ऑब्वियसली उन्हें कार्ड लेने का कोई फायदा भी नहीं है, तो कार्ड आपकी मर्जी है। फिर से लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता। देखें कार्ड आप बाइनेंस का भी कार्ड है, रेडिट पे का भी कार्ड है, और देखें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैंने कभी नहीं बाय किया। तो कार्ड अगर आप नहीं बाय करना चाहते तो ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास एसेट्स पड़े हुए हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है बैंक अकाउंट में निकलवाने की, या P2P से प्रॉब्लम है आपको नहीं करना तो आप कार्ड बाय कर लें सिंपली और कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करना तो ये आपकी मर्जी है, आप लोग ना करें अगर आपको नहीं दिल कर रहा। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें आप लोग फजूल में क्वेश्चंस पूछते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मंजूर आज़ाद पूछ रहे हैं ये ITLG कब मिलेंगे, कितना HCS होगा तो मिलेंगे, पहले ये तो बता दें कि कितने HCS बनाने के बाद ITLG मिलेंगे। 5 HCS बनाने में तो 1 साल लगेगा, हर चीज़ वॉलेट पर मिलेगी, तो ये वॉलेट इंटरलिंक के कंट्रोल में होगा, क्या लगता है ये प्रोग्राम स्कैम लगता है। देखें ITLG बहुत जल्द मिलेंगे, ऑब्वियसली अब आप माइंड करें, चीज़ें करीब आती जा रही हैं, तो सबसे पहले आपको ITLG मिल जाएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लें। फिर HCS कितना होगा, अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई जिसमें HCS की कोई लिमिट, HCS के कोई स्टार्टिंग लिमिट एंडिंग लिमिट बताई हो। ठीक है, तो आप लोगों के पास जितना भी HCS है उसको बस माइंड करते रहें, बढ़ाने की कोशिश करते रहें, और फिर ये पहले ये बता दें कि कितने HCS बनाने के बाद ITLG मिलेंगे, ऐसी भी कोई अपडेट नहीं है। तो फिलहाल जितने भी HCS हैं आई थिंक उसके अकॉर्डिंग ही ITLG मिलेंगे। फिर 5 HCS वाला कोई चक्कर नहीं है और हर चीज़ वॉलेट पर मिलेगा। देखें वॉलेट पर ही आपने जाना है, ऐसा नहीं है कि आपको ITLG पड़े होंगे और ऐसे पैसे बन जाएंगे। आपने ऑब्वियसली वॉलेट पर जाकर सेल करना है, या आप बाइनेंस पे भी कोई एयर ड्रॉप आता है, दुनिया किसी भी चीज़ पर आता है, अपने वॉलेट पर ही लेकर जाकर उसको विड्रॉ करना होता है। तो सब कुछ वॉलेट पर ही मिलना है और वॉलेट कंट्रोल में नहीं है, नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, सिर्फ आपकी कस्टडी में होगा। और जिन लोगों को Web3 के बारे में नहीं पता कि Web3 जो होते हैं वो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं। इट मीन्स को डिसेंट्रलाइज होते हैं, कोई भी हुकूमत कोई भी कंपनी उस पर नहीं कर सकती और उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन भी ट्रैक नहीं होती है। तो Web3 वॉलेट्स पर आप लोग परेशान मत हुआ करें। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर अरबिंदा पूछ रहे हैं अभी तक वेरीफाइड ITLG नहीं हुआ, एक्सचेंज लिस्ट हो गया, अब HCS स्कोर भी चला हुआ, रोड मैप दिसंबर पर ITL कॉइन लिस्ट होगा, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया कब लिस्ट होगा। देखिए वेरीफाइड ITLG भी नहीं मिला लेकिन एक्सचेंज भी लिस्ट नहीं हुआ, वो बेसिकली इनका Web3 वॉलेट है, एक्सचेंज की लिस्टिंग होनी है, Web3 वॉलेट आ चुका है, उसी के अंदर ही आपको वेरीफाइड ITLG जो है वो आपके स्टेक होकर आपको ITL में मिलेंगे और ये सारा सिस्टम होगा। रोड मैप के अकॉर्डिंग अभी भी यही लिखा हुआ है लेकिन अब रोड मैप इन्होंने चेंज नहीं किया, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई डोंट थिंक सो कि दिसंबर में ही होगा, जनवरी में होगा, तो ऑब्वियसली इसकी लिस्टिंग हमें जनवरी में देखने को मिल सकती है क्योंकि इन्होंने साल एंड होने से पहले जो इनका वियतनाम में इवेंट है उसमें कुछ 3 बड़ी अनाउंसमेंट बतानी, सारी नज़रें उस पर होगी और वहीं से पता चलेगा कि लिस्टिंग कब होनी है। तो अभी तक वाकई कोई न्यूज़ नहीं आया, देखते हैं क्या न्यूज़ आगे आने वाला है। फिर यहाँ पर आशीष पूछ रहे हैं सर वन सिस्टर रिक्वेस्ट, एवरीवन इज वरीड अबाउट HCS is required for transfer of verified ITLG, kindly share this internal information from your sources, I am not able to join new members from this without this clarity, we all are demotivated। देखिए यहाँ पर HCS की कोई भी अभी ऐसी अपडेट नहीं आई है, ऑफिशियल अपडेट आएगी
तो ये चीज़ क्लियर होगी कि क्या होना है। तो ऑफिशियल नहीं आई तो उस चीज़ के लिए परेशान होना बनता ही नहीं है। बाकी जो भी आगे न्यूज़ आ रही हैं वो आती रहती हैं, वो डिफरेंट न्यूज़ रोम करती रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑफिशियल हो गई हैं, ठीक है। तो अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई। बाकी ऑब्वियसली आपको SCS के थ्रू ही मिलेंगे, और ये कहीं भी नहीं लिखा गया अगर SCS इतना है तो इतने ही मिलेंगे या इतना है तो मिलेंगे। तो जितना भी SCS आप माइंड करें, आई थिंक कि जितने भी SCS आपके पास होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वेरीफाइड ITLG दिए जाएंगे। तो जो चीज़ अभी तक ऑफिशियल नहीं आई और इंटरलिंक ने अभी तक हमें कोई ऐसी अपडेट नहीं प्रोवाइड की, तो आई डोंट थिंक सो इसके लिए हमें परेशान होना चाहिए। गुड बॉय कह रहे हैं ब्रो आपने ITLX वॉलेट में क्रिप्टो डिपॉजिट किया है, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप डिपॉजिट करेंगे और ITLX वॉलेट में डिपॉजिट करने की वीडियो भी बनाएंगे। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैंने कल ही वीडियो बनाई है, और वहाँ पर इसमें मैंने आपको सबसे पहले डिपॉजिट, स्वैप, विड्रॉ, बैंक अकाउंट तक विड्रॉ, ये 4 चीज़ें करके दिखाई हैं। और डिपॉजिट मैंने कर लिया है, मेरा एक वॉलेट में ऑलरेडी डिपॉजिट है, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई। दूसरे वॉलेट में डिपॉजिट की है और ये मैंने सब कुछ कर लिया। तो ये आप लोग कल वीडियो मैंने कल लगाई, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ शॉप्स और मार्केट में ITLG एक्सेप्ट किया जाएगा पाकिस्तान में? देखें, पाकिस्तान में अब क्रिप्टो लीगल हो रही है और आप ATM के थ्रू भी क्रिप्टो को विड्रॉ कर सकेंगे, जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकेंगे। लेकिन ये जो आप सिस्टम कह रहे हैं ना शॉप्स के थ्रू, यानी आप शॉप पर जाएँ, बंदे को क्रिप्टो ट्रांसफ़र करें और वहाँ से कोई चीज़ ले लें, ये एक Web3 का कंप्लीट सिस्टम होगा और ये इसको 5 से 10 साल लगेंगे। तो ITLG वाला ये सिस्टम नहीं होगा, लेकिन आप ऑनलाइन बाइंग कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने ऑनलाइन बाय करना है, कोई भी शॉपिंग करनी है, तो आप अपने ITLG या क्रिप्टो को भी क्रिप्टो में पेमेंट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे एड नेटवर्क्स हैं, एडस्टेरा वगैरह, तो ये क्रिप्टो में पेमेंट करते हैं, क्रिप्टो में भी पेमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है और मुझे वहाँ से पैसे मिलते हैं, तो अगर मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं अपना बाइनेंस प्रोवाइड कर दूंगा और वो मेरे बाइनेंस में ट्रांसफर कर देंगे। ये एक Web3 वर्ल्ड बन रही है, जो कि हमारी जितने भी पैसे आए, चाहे करोड़ों रुपया भी आ जाए, हुकूमत को भिनक भी नहीं पड़ेगी, और ये Web3 वर्ल्ड होती है और ये बहुत जल्द आएगी। लेकिन अभी ये जो दुकानों वाला सिस्टम है पाकिस्तान में नहीं आया, ना ही पूरी दुनिया में अभी ये कंप्लीटली तौर पर इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन बहुत जल्द होगा और इसको Web3 वर्ल्ड कहा जाएगा, और जो पहले जुड़ेगा वो बहुत फ़ायदा उठाने वाला है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पटेल पूछ रहे हैं, इंटरलिंक वॉलेट में रिसीव हो रहा है लेकिन सेंड नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है? ये मैंने कल वीडियो बनाई है। रिसीव आप अगर करते हैं तो सेंड जब आपने करना है, आपकी थोड़ी सी गैस फीस लगेगी। अब आप जिस चेन पर सेंड करें, फॉर एग्जांपल BNB की चेन पर सेंड करें, तो आपके BNB की गैस फीस होनी चाहिए। 1-2 रुपये की गैस फीस काफ़ी होती है। उससे क्या होगा कि वो गैस फीस थोड़ी सी कटेगी और आगे ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती तो 1-आधा सेंट कम करके देखें, आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कल मैंने वीडियो बनाई, उसमें सब कुछ करके दिखाई, ये प्रॉब्लम आया था, लेकिन मैंने उसमें वो मसला हल कर दिया। फिर अरविंदा पूछ रहे हैं, अभी तक एक भी वेरीफाई नहीं हुआ, इसका कोई रीज़न अभी तक क्लियर नहीं किया कंपनी ने कुछ हाइड कर रहे हैं। देखिए, अभी किसी का भी वेरीफाइड नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, चाहे सबसे बड़ा एम्बेसडर है उसका भी एक भी टोकन अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ। तो किसी का भी टोकन वेरीफाइड नहीं हुआ और बहुत जल्द होंगे, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और आपको टोकन्स वेरीफाइड होते हुए नजर आए। एडवेंचर स्टोरी लैंड पूछ रहे हैं, मिनिमम स्वैप कितने का होता है इंटरलिंक वॉलेट में? कोई यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है। आप 10 सेंट, 5 सेंट, 1 सेंट को भी स्वैप कर सकते हो। मेन आपके पास गैस फीस होनी चाहिए। बाकी स्वैपिंग आप $1 करनी है, 10 की करनी है, 10 सेंट की करनी है, वो स्वैपिंग हो जाती है। डिपॉजिट का भी यही चक्कर है। ये वॉलेट है, कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें आपको इतने पैसे डालने पड़ेंगे। आपकी मर्जी है, आपका वॉलेट है, आपका बटवा है, आप चाहे इसमें 10 रुपये डालो, 1000 रुपये डालो, ये आपकी चीज़ है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, नहीं भी डालना तो ना डालें पैसे, ये आपकी मर्जी। हमाद कह रहे हैं, भाई ऑलरेडी और सब्सक्राइबर, ये बताओ $29 आपको कैसे मिले हैं? हम तो नहीं मिले डॉलर्स, मेरे पास 20,000 है, प्लीज़ गाइड मी। तो यार ये $29 ऑब्वियसली आपको कैसे मिलेंगे? मेरे तो ऑलरेडी वॉलेट में नहीं आया, ऑब्वियसली मैंने डिपॉजिट किए हैं। तो ये जो है, ये मैंने डिपॉजिट किए हैं और ये मैंने बाइनेंस के थ्रू किए हैं, अपने दूसरे जो है बाइनेंस के दूसरे अकाउंट के थ्रू, और फिर आपको मैंने डिपॉजिट भी करके दिखाएं, विड्रॉ भी करके दिखाएं। तो ऑब्वियसली आप P2P के थ्रू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी इजी पैसे में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, 1,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो आप P2P के थ्रू उसको अपने बाइनेंस में डिपॉजिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 1,000 रुपये का ऑर्डर लगाओगे बाइनेंस पर जाके, तो मैंने इसको बाय करना है, बंदा क्या करेगा, आपने उसको अपने इजी पैसे के थ्रू या अपनी बैंक अकाउंट के थ्रू उसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और वो आपको USDT आपके बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे डिपॉजिट होता है और फिर वहाँ से मैंने सीधा अपने इंटरलिंक वॉलेट में सेंड कर दिया। वो तरीका मैंने आपको कल वीडियो में दिखा दिया। गुड बॉय कह रहे हैं, थैंक्स भाई फॉर मेकिंग अ वीडियो। बस एक और सवाल था, आपने जो $30 डिपॉजिट किया, स्वैप किया ITLX वॉलेट में, तो सिर्फ आपका SCS 0.02 है, इंक्रीज़ हुआ है या इसमें इंक्रीज़ हुआ? प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैं अभी $30 तक डिपॉजिट करने वाला हूँ आपकी वीडियो देखने के बाद।
देखिए ये जो है HCS $30 डिपॉजिट करने से नहीं, स्वैप करने से होता है। और मेरा 0.02 लिखा आ रहा था, लेकिन मेरा 0.06 इंक्रीज हुआ है और ये हर स्वैपिंग पर होगा और कोई भी नुकसान नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यार 5 सेंट कम हो गए, 10 सेंट कम हो गए, ये तो पैसे खा गए। वो पैसे खाते नहीं है। वो क्या होता है कि कैशबैक का फीचर आपको पता है ना, इन्होंने बताया था, उस कैशबैक के फीचर में आपको वापस मिलते हैं। वो आपकी मर्जी है कि वो कैशबैक के फीचर में आपने कितना % अपने रेफरल्स को देना है या आपने खुद रखना है। मैंने 80% रखा हुआ है आप लोगों के लिए और मुझे इतने कैशबैक की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप वो 100% कर लो, सारा का सारा कैशबैक आपको वापस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो 5-10 सेंट आपके कम होते हैं वो दोबारा से ऐड हो जाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर रेफरल कोड चेंज कर सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता रेफरल कोड चेंज होता होगा। अब एक दफ़ा जो एंटर हो गया वो हो गया, वो परमानेंट हो गया, तो अब नई आईडी बनेगी तो उसमें ही एंटर हो सकते हैं। फिर पटेल पूछ रहे हैं मिनिमम कितने डॉलर होने चाहिए? मेरे वॉलेट में $11 में पड़े हैं, स्वैपिंग और सेंडिंग भी नहीं हो रहा। देखिए मैंने आपको फिर से बताया कि 5-10 सेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं और स्वैपिंग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर आपके पास गैस फीस नहीं होगी, नहीं तो आप अगर $11 को स्वैप करें तो $10.9 कर लें, 10.99 कर लें, वो स्वैप हो जाएगा। ये मैंने आपको कल ही वीडियो में सब कुछ बताया, तो बहुत ईजी है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर थे। डॉ वोटिंग भी आ चुकी है आपकी। अब यहाँ पर माइनिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी, बेस रेट कम हो जाएगा और ये लिस्टिंग के करीब आने की निशानी। बाकी 28 तारीख को देखते हैं क्या अपडेट्स आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। बाकी लाइव जो है हम इस हफ्ते में दोबारा करेंगे। और ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आती रहे। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।